संवाददाता जी, बताइए आपका क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि कल मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई है अच्छा। और मुझे मुझे अंदेशा है कि हो सकता है इसमें उन्हीं लोग इन्वॉल्व हों जिनके खिलाफ मैं पेपर में छाप रहा हूँ, जिनसे अच्छा। जिनसे इनका नुकसान हो रहा है। जी। क्या है, मैं अंबिकापुर गया हुआ था 2 दिन पहले, बुधवार को। अच्छा। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था तो उसका मुझे बनवाने जाना था उसको। तो मैं और मेरा भाई और तपन सरकार की वाइफ, चारों जन गए हम लोग यहाँ से अंबिकापुर। जी। मेरी गाड़ी में 2 दिन समय लग गया बनने में। जी। तो कल रात में मुझे 9:30 बजे बन के मिली है। तो मैं अंबिकापुर से निकला और उसके बाद वहाँ से मैं आ रहा था वापस घर की ओर मनेंद्रगढ़ अपने। 9:30 बजे रात को निकला। लगभग 10:30 पौने 11 के समथिंग नगर से मेरे को एक गाड़ी फॉलो कर रही थी। अच्छा। पूरा नर्सरी मेरे को फॉलो की। वहाँ से फॉलो करते करते वो बरबसपुर बिज्जू ढाबा तक आई और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं, दिखी कौन भी से नहीं। नर्सरी तक फॉलो की? वो मेरे को नगर वाली नर्सरी पूरा फॉलो की, वहाँ से बिज्जू ढाबा तक आई स्पीड में मेरे पीछे पीछे। उसके बाद वहाँ से वो धीमा किया गाड़ी। जी। फिर मैं अपनी गाड़ी को थोड़ी स्पीड बढ़ाया, आया मैं टोल गेट पे। टोल गेट पे आने के बाद मैंने उसको बहुत देखा पीछे मुड़ मुड़ के कि कार कहाँ गई, जो कार मेरे पीछे थी वो कहाँ चली गई, अभी तक तो मेरे साथ ही चल रही थी। फिर उसके बाद टोल से जैसे मेरी गाड़ी निकली वहाँ से फिर कार मुझे नहीं दिखाई दी। फिर उसके आगे आता हूँ तो रैना ढाबा के पहले एक बाइक खड़ी हुई है। बाइक के सामने लड़का खड़ा हुआ है जो कि अपना मोबाइल का टार्च ऑन करके मेरे नंबर प्लेट पे मारता है। और उसके बाद उसको देखते हुए फिर भी मैं सोचता हूँ कि क्या बोलते हैं, कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, कुछ कोई फॉलो कर रहा है। फिर टार्च की रोशनी से आपके मेरी कार के पे। नंबर प्लेट को देखा गया, उसमें मीडिया लिखा हुआ है। जी। जी। उसको देखा उसने, फिर उसने लगता है मुझे आगे फ़ोन किया, इन्फॉर्म किया। तो फिर उसके जस्ट पीछे मेरे पास एक कार आई। उसका MP20 नंबर है और ब्रेजा है, लेकिन नंबर मेरे को याद नहीं है। MP20 देखा हूँ और ब्रेजा गाड़ी देखा हूँ वाइट कलर की। वो मुझे नर्सरी में मिलती है, क्या बोलते हैं, जो अभी पुराना रेंजर ऑफिस के अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है नर्सरी का, वहाँ पास उसके थोड़ा सा आगे मेरे एकदम पीछे पीछे रहा। मैं वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दिया। फिर गाड़ी खड़ी करने के बाद क्या बोलते हैं 2 मिनट वो भी गाड़ी खड़ी कर दिया। उसके बाद 2 मिनट बाद आगे निकलता है वो। मैं उसको खूब इंडिकेटर देता हूँ कि आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, मतलब पासिंग दे रहा हूँ, तो भी नहीं पास कर रहा है। फिर उसके बाद 2 मिनट बाद वो आगे जाता है, पासिंग लेता है और फिर गाड़ी को खड़ी करके बंद करता है। पूरी गाड़ी को बंद करने के बाद 4 आदमी उतरते हैं। उतने में मेरे भाई साहब छोटे वाले बोलते हैं कि भाई देख कुछ होने वाला है, गाड़ी को मोड़ ले वापस बैक कर। मैं गाड़ी वहाँ से वापस बीच रोड से टर्न करके सीधा नागपुर चौराहा पहुँचता हूँ। और मुझे अंदेशा लग रहा है कि यह घटना में जो जिनके खिलाफ मैं खबर छाप रहा हूँ उन्हीं की बदौलत इस घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, लेकिन ऊपर वाले की दया दृष्टि से, कृपा दृष्टि से कुछ अनहोनी होते होते बच गई। तो इससे पहले भी आपके साथ घटना हुई थी ना आपके प्लॉट पे? इससे पहले भी हुई है, साइड पे लड़ाई हुई है, थाने परिसर के अंदर लड़ाई हुआ है मेरे साथ। कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस विभाग ने। राजस्व न्यायालय में मैंने लगाया, कलेक्टर महोदय के यहाँ जांच, वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि तहसीलदार के स्थानांतरण के लिए जिला प्रशासन को मैंने बुधवार को TL मीटिंग में एक आवेदन लिखित शिकायत दी है, उसमें भी जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो जिला प्रशासन नरेंद्र दुग्गा साहब बोलते हैं कि क्या बोलते हैं सीमांकन का है ये। मैं बोला महोदय ये सीमांकन का नहीं, स्थानांतरण का है। बोले ठीक है मैं इसकी जांच करवाता हूँ, लेकिन आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया। थाने में FIR की, वहाँ से कुछ नहीं हुआ। 22/5 को भी मैंने FIR की थी, फिर 22/6 को भी की, और उसके बाद क्या बोलते हैं अभी भी की। 2-3 FIR की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आपके साथ जो पहले जो घटना हुई थी, जो विवाद हुआ था, वो करीबन कितना टाइम हो रहा है? 2 महीने से ज़्यादा हो रहा है। जैसे 5वें महीने में हुआ है मेरे साथ विवाद, फिर 6वें महीने में हुआ है, फिर अभी ये 7वां महीना है। मतलब हर महीने मेरे साथ विवाद हो रहा है। मतलब इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? 5वें महीने में नारायण सरकार का पुत्र आके मेरे को धमकाता है, धक्का मुक्की होती है। फिर 6वें महीने में उनके द्वारा मेरे ऑफिस में आके मेरे भाई और नारायण सरकार और हिमांशु सरकार के द्वारा मेरे भाई और मेरे पिताजी से लड़ाई करना, फिर थाने परिसर के अंदर मेरे साथ लड़ाई करना, पुलिस प्रशासन के सामने की घटना है ये। जी राजा केसरवानी जी, बताइए आपका क्या मैं कहना है? राजा केसरवानी। जी। हम लोग बुधवार को
बीकापुर गए हुए थे, मैं उपकार के सरवानी, भाई साहब हमारे अमर स्तंभ के जो जिला संवाददाता है मणिनगढ़ के एमसीडी के जी। और हम लोग गए थे अपनी कार बनवाने के लिए गए थे। अच्छा। और उस दिन हमारा काम पूरा हो नहीं पाया था बुधवार के दिन, तो हमको गाड़ी कल रात में मिली, गुरुवार की रात को 9:30 बजे मिली जी। हम लोग गाड़ी बनवा के वहाँ से निकले रात में 9 बजे लगभग, 9:30 बजे लगभग। और उसके बाद हम लोग आराम से आ रहे थे, हम दोनों भाई। उसके बाद चर्चा से गाड़ी हमको फॉलो की। अच्छा। हमारे गाड़ी के पीछे पीछे फॉलो कर रही थी। हमने उसका नंबर उस समय नहीं देख पाया था, हम सोचे कि होगा गाड़ी कोई आ रही होगी, जा रही होगी, लेकिन वो गाड़ी हमको फॉलो कंटिन्यू कर रहे। उसको हमारे भाई साहब साइड दे रहे थे, गाड़ी भाई साहब चला रहे थे, हमारे भैया चला रहे थे। और जब उसको साइड दे रहे थे तो वो साइड ले नहीं रहा था, गाड़ी के पीछे था। अगर हम अपनी गाड़ी को स्पीड कर रहे थे तो वो भी अपनी गाड़ी को स्पीड कर रहा था। ऐसे चलते आए तो हम लोग उसको इग्नोर करते हुए ही चल रहे थे जी। ऐसे चलते चलते आए तो नगर के पास भी ऐसा हुआ, जो नर्सरी पड़ता है नगर के पास में। उसके बाद वहाँ से हम लोग आए बरवसपुर आने के बाद वो गाड़ी अचानक से गोल हो गई। अच्छा। आगे नहीं निकली जी। वो गाड़ी, कहीं रुक गई या साइड में कहीं भी खड़ी कर लिया, जो भी होगा वो। फिर हमको गाड़ी दिखी नहीं। फिर हम टोल नाका है बरवसपुर पे, और वहाँ पे हमने उतर के देखा तो गाड़ी हमको, मतलब गाड़ी पे हम लोग खड़े करके देखा तो गाड़ी के पीछे वो गाड़ी हमें नहीं दिखी। फिर हम लोग वहाँ से निकले। मैं बोला भाई साहब को अपने कि एक काम करिए कि अपन गाड़ी का कांच बंद कर लेते हैं, और मुझे तो कुछ मन से अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अनहोनी होने का संकेत दिख रहा है, मुझे लग रहा है जी। तो हम लोग ने गाड़ी का कांच बंद कर गाड़ी निकली। जब वहाँ से हम लोग निकले, वहाँ से तो हम लोग पहुँचे आपका नागपुर क्रॉस किए। नागपुर से हम लोग आगे गए तो रैना होटल है वहाँ पे, रैना होटल, रैना ढाबा जी। उसके पहले एक बाइक में कोई खड़ा था लड़का, तो वो मतलब हम लोग को दूर से दिख रहा था कि वो अपने मोबाइल में टॉर्च जला के मतलब गाड़ी के नंबर प्लेट को, और मीडिया लिखा हुआ है तो उसको देख रहा था वो जी। लेकिन हम लोग उसको भी इग्नोर किए, चलो हो सकता है रात का समय है। फिर जैसे हम लोग उससे थोड़ा सा आगे निकले तो एक गाड़ी हमारी गाड़ी के पीछे आई, ब्रेजा गाड़ी थी, NP 20 हमने देखा खाली। और उसके बाद जो है कि हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर हम लोग पुलिया क्रॉस करने का जो फॉरेस्ट वाला जो वहाँ पे एक ऑफिस है जी, फॉरेस्ट का जो है, वहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे पहुँचे, 10 कदम आगे पहुँचे तो वो गाड़ी हम लोग पीछे थे, हम लोग को फिर साइड दी हम लोग उसको, लेकिन वो साइड नहीं लिया, वो फिर अपनी गाड़ी स्लो कर दिया। हम लोग अपनी गाड़ी स्लो की। फिर हमने गाड़ी को 1 मिनट के लिए गाड़ी को रोकी वहाँ पे, तो वो गाड़ी वाला भी रुका। उसके बाद वो गाड़ी वाला 1-2 मिनट के अंदर में फिर अपनी गाड़ी को हमारी गाड़ी के 10 से 20 कदम आगे लगाया। उसके बाद उसमें से 3 आदमी पीछे से उतरे जी, ब्रेजा गाड़ी थी। और मैं अपने भाई को बोला कि भैया एक काम करो, गाड़ी को फटाक से मोड़ो, जल्दी से मोड़ो, क्योंकि कुछ अनहोनी के संकेत दिख रहे हैं मुझे। और फिर हम लोग वहाँ पे भी भैया ने गाड़ी को बैक करके मोड़ के फिर सीधा हम लोग अपना नागपुर चौराहा गया, वहाँ हमारी बुआ जी रहती हैं। फिर हमने उनके यहाँ जाके रुका, और क्योंकि हमने किसी को बताया नहीं, रात का मामला था, घर पे भी नहीं बताया, माँ बाप हमारे यहाँ अकेले थे और हम 2 भाई दोनों साथ में ही थे। और फिर हमने बुआ के यहाँ जाके रुका। उसके बाद फिर हम वहाँ से सुबह आज निकल के आए हैं, घर पे आके अपने घर पे बताए। और हमने रिपोर्ट भी नागपुर चौकी में इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि हमने पहले भी FIR करवाया हुआ है, जो मेरे साथ पिछले महीने भी घटना हुई थी 21/6 को। मेरे ऑफिस में आके यहाँ पे नारायण सरकार, हिमांशु सरकार के द्वारा जो लड़ाई झगड़ा मारपीट किया गया था, उसमें भी मैंने FIR दर्ज करवाई थी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे भाई साहब के साथ थाने परिसर के अंदर भी उन्होंने मारपीट किया, थाना परिसर भी देखा है, CCTV फुटेज में भी है, CCTV फुटेज की मांग भी की गई है, अभी तक वो CCTV फुटेज नहीं दिया गया है। और ये सब चीज़ें हुई, और उनके द्वारा बोला भी गया था मुझे यहाँ पे मौके पे जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था कि हम भी मार सकते हैं और हम दूसरों से मरवा भी सकते हैं। किनके द्वारा बोला गया था? हिमांशु सरकार, नारायण सरकार। हमारी चैनल बहुत बड़े हैं और हमारे को तुम जानते नहीं हो। नारायण सरकार तो ये भी बोलता है मैं तो 33 साल से यहाँ राज कर रहा हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, शासन प्रशासन सब मेरे साथ है। अच्छा। तो वो ये सब की, क्योंकि तहसील में गाड़ी भी चलाता था, SDM की गाड़ी भी चलाता था, कुछ सालों पहले पुलिस की गाड़ी भी चलाया है, और ये सब को दबदबा लेके वो लोगों को डराता धमकाता है और ये सब कारनामा करता है। और नारायण सरकार का जो धमकी हमको दी गई थी उस समय कि क्या बोलते हैं, तुम्हारे साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारे परिवार के साथ। मैंने रिपोर्ट में मैंने दर्ज करवाया था ये बात को, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ, काउंटर केस बना हुआ था। और भाई साहब ने IG ने भी दिया, IG साहब को भी दिया है ऑफिस में,
और एसपी साहब को भी दिया है, कलेक्टर में भाई साहब ने 12-18 के मुद्दे में, जो भाई साहब हमारे पत्रकार है 12-18 के मुद्दे में पेपर में छाप रहे हैं, तो उसी मुद्दे को लेके जो उस 12-18 के मैटर में जिसका नाम छप रहा है, जिसका मुद्दा है इसमें, जो इसमें इंक्लूड है, मिला हुआ है, ये उन सब की मिली भगत है। मुझे आशंका है कि ये जो अनहोनी कल होने वाली थी वो बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की गई थी, और आगे चल के भी हम दो लोग को बहुत दिक्कत हो सकती है। इन सब से बहुत डर भी हमको है कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, अपने द्वारा या किसी और के द्वारा करवाया जा सकता है। और भाई साहब जो पत्रकार हैं हमारे, वो छाप रहे हैं, उससे उनको बहुत तकलीफ है कि उन्होंने गलत किया है, और उस रिकॉर्ड को भाई साहब ने रखा हुआ, जो छाप रहे हैं पेपर में आए दिन आता है, भाई डाल ही रहे हैं, उसी मुद्दे को लेके हम लोग को टारगेट बनाया गया है। और शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस केस को, इसको संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना राजस्व से की जा रही है, ना कलेक्टर साहब के यहाँ से किया जा रहा है, ना सिटी कोतवाली महेंद्रगढ़ से किया जा रहा है, ना आईजी साहब के घर से किया जा रहा है, ना एसपी साहब के वहाँ से किया जा रहा है। हमारी गुजारिश है शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, राजस्व मंत्री जी से, कि हमारे इस निवेदन को सुने, और हमारे साथ कल को कुछ भी हादसा हो सकता है। एक पत्रकार के छापने से, अगर सत्य छापने से अगर ऐसा होता है तो ये तो गलत है। सत्य को छापने से अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर भारत देश में पत्रकार की क्या वो रहेगी, पत्रकार सेफ नहीं रहेगा, और हम तो उनके परिवार के हैं, और हमको तो टारगेट में लिया गया है, टारगेट में बनाया गया है। और आज तो ये घटना अंजाम को तो ऊपर वाली की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से हम लोग तो बच गए, ये घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका, लेकिन आगे चल के ऐसा हो सकता है, फिर ये लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जब कल इतना बड़ी काम कर चुके हैं। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस केस को और हमारी इस सब विनती को वो करें, जल्द से जल्द निराकरण करें।